बलि को यह आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे वंश के किसी व्यक्ति को मैं मारूंगा नहीं, इसलिए मेरे द्वारा भी यह मारने योग्य नहीं है, इसलिए मैं भी इसको नहीं मारूंगा। जब इतना सुना बाणासुर ने तो बाणासुर की बुद्धि शुद्ध हो गई, क्योंकि दर्शन कर चुका था। भगवान के दर्शन का फल है मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल भगवान के दर्शन का ये फल है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बाणासुर की बुद्धि शुद्ध हो गई और बाणासुर ने बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध से कर दिया और खूब दान दहेज भी दिया और अपने पुत्री को भगवान के यहाँ विदा कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। य एवं विजय कृष्णम य एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयुगम संस्मरेत प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है प्रातः काल के समय, वह व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। इस कथा की फलश्रुति है। एक दिन की बात है, भगवान के पुत्र, भगवान कृष्ण के पुत्र, कई पुत्र जाकर के उपवन में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनका जो गेंद था, कंदुक था, वह गेंद एक कुएं में चला गया। जब कुएं में सब लोगों ने झांक करके देखा तो एक भयंकर गिरगिट को देखा। जब उस भयंकर गिरगिट को देखा तो भगवान के सभी पुत्र भगवान के पास दौड़ करके गए और दौड़ करके जा करके बताया कि एक भयंकर सत्व, भयंकर जीव कुएं में बैठा पड़ा है। भगवान ने आकर के उस जीव को देखा। भगवान की लंबी लंबी भुजाएं, भगवान ने अपने भुजाओं से उस गिरगिट का स्पर्श किया और भगवान के भुजाओं का स्पर्श प्राप्त करते ही वह गिरगिट दिव्य रूप में प्रकट हो गया, देवतुल्य रूप प्राप्त करके प्रकट हो गया। भगवान कृष्ण ने पूछा, आप कौन हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो। प्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा नृग हूं। मैंने बहुत सारी गैयों का दान किया। भगवान ने कहा कि बूढ़ी बूढ़ी गैयों का दान दिया होगा, इसीलिए गिरगिट बन गए। राजा नृग ने कहा, नहीं प्रभु, बूढ़ी गैयों का दान नहीं किया था। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्साह दुकूलमाला भरणा ददावहम। मैंने पयस्विनी गायों का दान किया था। खूब पय देने वाली, खूब दूध देने वाली गैयों का मैंने दान किया था। और वे गैया कैसी? एकदम युवावस्था वाली गाय, सवत्सा गायें, जिनके बछड़े भी उनके साथ थे। और उन गायों को खूब सुंदर वस्त्र पहना करके, उनके सींगों में स्वर्ण बढ़ा करके, उनके खुरों में चांदी बढ़ा करके मैंने इतने गैयों का दान किया, इतने गैयों का दान किया कि कोई उनको गिन भी नहीं सकता। यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवि तारकाः। आकाश में जितने तारे उनको कोई गिन सकता है? इतनी गैयों का मैंने दान किया। फिर तुम्हारी ऐसी गति क्यों हो गई? प्रभु, एक बार एक दुर्घटना घट गई। क्या हो गया? कहा कि एक बार कुछ गायें मैंने एक ब्राह्मण को दान में दी। उन गायों में एक दूसरे ब्राह्मण की गाय आकर के मिल गई थी। मैंने उसके भी दान का संकल्प कर दिया। अब जब वह उन गायों को लेकर के जाने लगा, वह ब्राह्मण जब उन गायों को लेकर जाने लगा तो
जिस ब्राह्मण की एक गाय उन गायों में मिल गई थी, उस ब्राह्मण ने अपनी गाय को देखा और पहचान लिया, और उस ब्राह्मण से उसने कहा कि मेरी गाय को कहाँ ले जा रहे हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि राजा नृग ने मुझे दान में दिया है, मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। दोनों ब्राह्मणों में बड़ा वाद प्रतिवाद हुआ। दोनों मेरे पास आए। जिस ब्राह्मण की एक गैया जिसका मैंने दान कर दिया था, मैंने उस ब्राह्मण को कहा कि मैं इस गाय के बदले में आपको 100 गाय दान कर दूंगा। अब तो मैंने इसका दान कर दिया है, आप जाने दीजिए। उस ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, जो मेरी गाय है मैं तो अपनी गाय को ही लूंगा, मुझे और अन्य किसी गाय से कोई तात्पर्य नहीं है। दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट होकर के उस गाय को वहीं छोड़ दिए। जब मेरा शरीर छूटा, जब मैं यमलोक गया, तो यमराज ने हमसे पूछा कि पहले अपने पुण्यों का फल भोगना चाहते हो या अपने पाप का फल भोगना चाहते हो? मैंने कहा कि पहले अपने पाप का ही फल भोग लूँगा, बाद में पुण्यों का फल भोगूंगा। तो ब्राह्मणों के असंतुष्ट होने के कारण, दूसरे ब्राह्मण के गाय को दान कर देने के कारण मैं गिरगिट बन गया। और आज आपके स्पर्श से, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया है। प्रभु, ना हम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। हे ब्रह्मन, हे भगवान, किसी भी ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के धन का हरण कर ले तो उस व्यक्ति को मुझे जैसी जोनी प्राप्त हुई है, ऐसी जोनियों में जाना पड़ता है। हिनस्ति विषमत्तारम वहनिरदवे प्रशाम्यति कूलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः। ब्राह्मण का जो धन है, उस धन को कोई व्यक्ति छीन ले या वंचना करके उसको प्राप्त कर ले, ले तो जिस ब्राह्मण का धन हरण होता है, जो हरण करने वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की तो बड़ी दुर्दशा होती है। कूलम समूलम दहति, उसका संपूर्ण कुल दहति, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक पापों से, तापों से दहने लगता है। भागवत जी कह रहे हैं, हम अपने घर से नहीं बोल रहे हैं। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्छयः और 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम जायते कृमिः। अपने द्वारा दिया हुआ स्वदत्ताम परदत्ताम वा, या दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया जो द्रव्य है, जो धन है, जिसके निमित्त दिया गया है, उससे कोई व्यक्ति अगर उसको ले ले तो 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम जायते कृमि, 60,000 वर्षों तक वह विष्ठा का कीड़ा बनता है। कभी ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान यह शिक्षा अपने पुत्रों को, पौत्रों को दे रहे हैं। एक आख्यान है, एक बार ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक चांडाली, ब्रह्मा जी ने देखा कि एक चांडाली मनुष्य की खोपड़ी में शराब डाल करके और कुत्ते का मांस चिता की अग्नि पर पका रही थी। ध्यान से सुनिएगा। एक चांडाली मनुष्य की खोपड़ी में शराब डाल करके कुत्ते के मांस को चिता के अग्नि पर पका रही थी। स्वमांसम सुरया पक्वम नृकपालो चिताग्निना, ब्रह्मा जी ने देखा। और उसको जब उसने पका लिया, बना लिया, वो अपने लिए भोजन बना रही। चांडाली थी, कुत्ते के मांस को भी खाती थी, तो उसने मनुष्य की खोपड़ी में शराब डाल करके कुत्ते के मांस को चिता की अग्नि पर पकाया और पकाने के बाद में अपनी जूती से
उसको ढक दिया, अपने ही जूती से उसको ढक दिया। ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। ब्रह्मा जी नीचे उतरे, उस चांडाली के पास आए और चांडाली से पूछा, ब्रह्मा पृच्छति चांडाली उपानद्भ्याम किमावृतम। अरे चांडाली, ये तुमने मनुष्य की खोपड़ी में शराब में कुत्ते के मांस को चिता की अग्नि पर पकाया और फिर अपने जूते से ढक दिया, ऐसा क्यों? तो चांडाली ने कहा, देववृत्तिम गवाम वृत्तिम ब्रह्म वृत्तिम हरंति जे। देवता के नाम पर पैसा इकट्ठा करके जो लोग खा जाते हैं, हमको मंदिर बनवाना है, चंदा कुछ दे दीजिए, रसीद 1000 का काट के दे दिया, 1000 रुपया ले लिया और उसको अपने काम में यूज कर लिया। देववृत्तिम गवाम वृत्तिम, गौशाला के नाम पर पैसा ले लिया, उसको स्वयं खा गए। और ब्राह्मण के नाम पर पैसा ले लिया, उसको स्वयं खा गए। चांडाली कहती है कि देववृत्तिम गवाम वृत्तिम ब्रह्म वृत्तिम हरिच्चयः। जो देवताओं के नाम पर पैसा लेते हैं उसको खा जाते हैं, ब्राह्मणों के नाम पर पैसा लेते हैं उसको खा जाते हैं, गायों के नाम पर पैसा लेते हैं उसको खा। विद्या, ऐसे जो नीच लोग हैं उन लोगों के पैर की धूली मेरे इस भोजन में न पड़ जाए। अगर मेरे इस भोजन में ऐसी धूली पड़ जाएगी तो यह मेरा भोजन अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको अपनी जूती से ढक दिया है। इसलिए ब्राह्मण को जो एक बार दान में दे दिया उसको फिर मांगना नहीं चाहिए। और एक वस्तु यदि किसी एक ब्राह्मण को दान में दे दिया है तो उस ब्राह्मण से लेकर के दूसरे ब्राह्मण को दान में नहीं देना चाहिए। और किसी ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण का द्रव्य ब्राह्मण से हरण नहीं करना चाहिए। जिसके अंश की जो वस्तु है उसके अंश में ही रहने देना चाहिए, नहीं तो 6 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमिः। भगवान कृष्ण कहते हैं, पुत्रों विप्रम कृतागसमपि नैव द्रुह्यत मामकाः घ्नन्तं बहुशपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः। अगर ब्राह्मण कोई ब्राह्मण अगर तुम लोगों की अवहेलना भी कर दे, तुमको श्राप भी दे दे, तुमको मार भी दे, घ्नन्तं बहुशपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः। ब्राह्मणों को नमस्कार ही करना चाहिए, प्रणाम ही करना चाहिए। भगवान रामचंद्र ने जब कबंध का वध किया तो कबंध को दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा था, इसलिए वह जो है अजगर बन गया था। तो जब भगवान ने उसका वध कर दिया तो उसमें से वह गंधर्व जब प्रकट हुआ, भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान राम ने उस गंधर्व से कहा, क्या कहा? सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही, सुनो गंधर्व कहो मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। ब्राह्मणों से कोई व्यक्ति द्रोह करे वह व्यक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मन क्रम वचन कपट तजी, जो करभू सुर सेव। मन से, कर्म से, वचन से कपट को छोड़ करके जो व्यक्ति ब्राह्मणों की सेवा करता है, मोहि समेत विरंचि शिव, बस जाके सब देव। मैं ही नहीं, ब्रह्मा, शंकर जी और सारे देवता भी उसके वश में हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों में प्रेम रखता है, इसलिए भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान कहते हैं, सापत ताड़त पुरुष कहंता, तापत तापत पुत्र कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। ब्राह्मण श्राप भी दे दे, पिटाई भी कर दे,
तब भी वह पूज्य है। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान कृष्ण इस प्रकार से अपने पुत्र पौत्रों को उपदेश करते हैं कि हर प्रकार से ब्राह्मण पूज्य है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, सभी गुणों से हीन भी है, तब भी वह पूज्य है। ब्राह्मण की पूजा ही करनी चाहिए।